प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, गुड आफ्टरनून। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। एक बार फिर हम आपके पास एहसास नहीं, अल्फाज नहीं, एहसास लेकर आए हैं। और दिस इज़ पास्टर संदीप फ्रॉम एंकर टू क्राइस्ट चर्च दिल्ली। हम एंकर की सारी कलीसियाओं की तरफ से आपके लिए सलाम लेकर आए हैं और अल्फाज नहीं, एहसास लेकर आए हैं। और वो सफ़र शुरू करना चाहते हैं जो हम लोग पिछले 3 हफ्तों से कर रहे हैं, यानी कि एक कहानी का सफ़र। ऐसी कहानियाँ जो आपको कुछ सोचने पे मजबूर करेंगी, ऐसी कहानियाँ जो कलाम पे आधारित हैं, ऐसी कहानियाँ जो काल्पनिक नहीं हैं, जो सच्ची में हुई, कुछ मेरे साथ, मेरे परिवार के लोगों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, परिवारों के साथ, और उन सबको बांध कर, उनको सबको संजो के हम आपके सामने लेकर आए हैं। आइए आज की बात को शुरू करते हैं, दुआ करते हैं। और जैसे कि हम हर संडे खुदा की मेज़ में शामिल होते हैं, तो हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप रोटी और प्याले में हिस्सा लेंगे तो प्लीज़, जब तक हम दुआ कर रहे हैं। और आई थिंक वी शुड मेक इट अ हैबिट, आप हर संडे प्लीज़ अपने साथ एक रोटी और ये प्याला तैयार करके रखा करिए, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन से और उसके लहू में शिरकत कर सकें। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह निहायत ही शुक्रगुजार है खुदावंद यीशु मसीह आज की इस दोपहरी के लिए। शुक्रगुजार है खुदा, तूने संभाल के रखा और हमारे जिस्मों में ताकत दी है। खुदावंद यीशु मसीह, तूने संभाल के रखा और हमें बचाया है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारे को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन तू उन सब चीज़ों में खड़ा रहता है, तू बना रहता है। हम तुझसे ही अपना तकिया करना चाहते हैं, शायद हम तुझमें ही अपना लंगर डालना चाहते हैं। आज की रात को तेरे हाथों में सौंप दें खुदावंद। जब हम खुदा की मेज़ में चलते हैं, खुदा की मेज़ में आगे बढ़ते हैं, हम चाहते हैं हर कोई ईमानदारी से अपना हाथ आगे बढ़ाए। खुदावंद, तेरे सारे खादिमों को जो दिल्ली में हैं, जो गाज़ियाबाद, बरेली, देहरादून, खुदावंद, अलग अलग कलीसियाओं में हैं, ग्रेटर नोएडा, खुदावंद, तूने गुजरे वक्त में खुदावंद अपने खादिम को संभाल के रखा। बासु तरुण अच्छी सेहत में है खुदावंद, और बहुत जल्द कलाम से तेरे नाम की बशारत करने पाएंगे, प्रचार करने पाएंगे। और सारे खादिमों को, उनके परिवारों को, कलीसियाओं को तेरे सामर्थी लहू, कयूम लहू के बारे में छुपा देते हैं। चाहते हैं खुदावंद आज अपनी महिमा अपने अनुसार हम सकें। इस को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम लोग सीधा खुदा की मेज़ में चलते हैं, उसके बाद हम कलाम से आगे चलेंगे। और इसी तरह कलाम बताता है कि उसने रोटी ली और रोटी तोड़ी और अपने शागिर्दों में, अपने चेलों में बांटी और बोला, ये निवासा का नया बदन है और इसमें ज़रूर से शामिल हुआ करो। तो रोटी खाएंगे और इसी तरह से उसने प्याला, रोटी के बाद प्याला भी लिया। तो आइए पहले रोटी में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद कलाम में लिखा है उसने प्याला भी लिया और बताया, ये मेरी वाचा का, इस अहद का नया अहद है और मेरी यादगारी में जब भी पियो तो शुक्र करो। आइए इस प्याले से पिएंगे। हमें परिवार के लोगों को दे सकते हैं और हम 1 मिनट के लिए आराम से बैठेंगे। 1 मिनट के लिए आप शांति से बैठेंगे, बिना कुछ आवाज़ करे, बिना कुछ शोर करे। आमीन। आज का टाइटल है कलाम का, सेव मी, मुझे बचाओ। The actual bigger topic is that God works in hidden ways. See, in the middle of all the bad things which have been happening around us, we need to understand that God is working for good behind the scenes. God is working for good behind the scenes. और इसका मतलब कि ये कि
खुदा बाप जो चीज़ें हो रही हैं चारों तरफ खराब हो रही हैं, उसके मध्य में भी खुदा बाप हर चीज़ में कुछ अच्छा करने की क्षमता रखता है और वो करता भी है और वो कर रहा है। आपको समझने की जरूरत है, क्षमता रखना और करना दो अलग बातें हैं, और वो करता भी है। ये बहुत ही महरूफ आयत है और ये रोमियो 8 उसके 28 बाब में आपको मिलेगी। रोमियो की पत्री उसका 8 बाब उसकी 28वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 8 उसकी 28 वर्स कुछ ऐसा कहती है, यहाँ लिखा है, एंड वी नो दैट इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम, हु हैव बीन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। आप निकाल सकते हैं रोमियो 8 उसकी 28वीं आयत। और अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आप जो भी किसी किस्म की बाइबल को पढ़ रहे हैं, तो आप रोमियो 8 उसका 28 बाब उसका 8 बाब उसकी 28वीं आयत, ये आयत बहुत परेशान करती है। इस आयत को हमने आपको बताया था कि इस आयत को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, और बहुत टाइम बीत गया है, लेकिन इंतज़ार अभी बाकी है। और यहाँ पे इसकी 28वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, हम जानते हैं वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। तो सबके लिए वो बातें मिला के भलाई पैदा नहीं करती हैं, लेकिन खास तौर से उनके लिए जो उसकी इच्छा में बुलाए गए हैं, ये समझने की जरूरत है। आइए इस कलाम में आगे चलते हैं, इस कहानी में आगे चलते हैं। ये कहानी शायद मैंने जो लिख के रखी है शायद 10 मिनट हो, शायद 20 मिनट हो, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा और सुनिए। राघव एक लड़का था। जब आप कभी फ्लाइट में बैठते हैं तो वो फ्लाइट अटेंडेंट्स, एयर हॉस्टेसेस खड़ी होती हैं और बोलती हैं, आप ध्यान दीजिए ऊपर से ऑक्सीजन मास्क कैसे गिरेगा, और जो सीट की पेटियां हैं वो यहाँ पर हैं, जो वो ऐसे लगानी हैं, और जो लाइफ जैकेट्स हैं वो आपकी सीट के नीचे हैं, दाहिने हैं, बाएं हैं, और ऑक्सीजन कैसे लेना है। लेकिन राघव की ज़िंदगी में ये वक्त आना था, उसको नहीं पता था। राघव को नहीं पता था कि वो हर हफ्ते, हर महीने में एक आध बार वो ज़रूर से मलेशिया जाया करता था। और राघव के लिए इस बात को समझना कि ये क्या बोल रहे खड़े होकर, वही सेम बातें, इसको ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वो प्लेन में बैठा, वो थका हुआ था, उससे पता था कि थोड़े दिन में मलेशिया जब पहुंचेगा तो उठ के उसे सीधा ऑफिस जाना है, तो वो आंखें बंद करके सो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उसका अंदाज़ा नहीं लगाया था। आसमान में कुछ चीज़ें खराब हो गई प्लेन के अंदर, और हर तरफ से ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। अब बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना था, अक्सर हम नहीं सुनते, हमको जो समझाया जाता है जब तक कि हम उस जगह पे नहीं पहुंच जाते या हम उस माहौल का हिस्सा नहीं होते, हमको लगता है बेकार की बातें हैं, रोज़ करते हैं, रोज़ समझाते हैं, इस बातों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और राघव और हर कोई चिल्ला रहा था, हर कोई रो रहा था, चीज़ें ख़राब हो रही थी, समझ में आ रहा था कि प्लेन क्रैश होने वाला है, और पायलट बहुत कोशिश कर रहा था, और एयर हॉस्टेसेस भाग रही थी, अपनी चिंता करने के बजाय लोगों की मदद कर रही थी, ऑक्सीजन मास्क लगा रही थी, लोगों की सीट बेल्ट को टाइट कर रही थी, कह रही थी प्लीज़ टेक दी ब्रेस पोजीशन, अपनी क्रैश लैंडिंग वाली पोजीशन में आ जाइए। और इतनी देर में राघव ने सीट के अपनी सीट के दाहिने हाथ पे देखा तो एक आंटी थी जिनकी आंखों में डर था, जिनकी आंखों में एक सवाल था खुदा के लिए, जिनकी आंखों में उदासी थी, क्योंकि उनको पता था कि अब कोई भी नहीं बचेगा। उसको वो आखिरी पल याद था। इसके बाद एक फाइनल अनाउंसमेंट हुआ और पायलट ने बोला कि सब लोग अपने आप को क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार कर लिए, और जो आगे की तरफ बैठे हैं वो इस पोजीशन में बैठ जाएं, जो पीछे की तरफ हैं वो नीचे झुक जाएं, अपने कंधों और अपने बाजू को पकड़ लें ताकि इम्पैक्ट में चोट कम से कम लगे। इसके बाद राघव को कुछ याद, जब राघव की आंख खुली तो उसके कंधे में बहुत दर्द था। जब राघव उठा तो वो बुरी तरह से खांस रहा था। जब उसने अपने घुटने की तरफ हाथ लगाया, उसको लगा घुटने में दर्द है। जब उसने झुक के घुटने को छूना चाहा तो उसकी नज़र पड़ी तो उसका एक जूता नहीं था। वो दूसरा जूता उतारने के लिए उसे लगा एक जूता पाँव में था, एक जूता नहीं था। सुनिए मेरे साथ। और दूसरा जूता उतार के फेंकने लगा, लेकिन आधे जाते जाते रुक गया, मौजे तक ही रुक गया। मुझे समझ में आया कि उसके कंधे में भी चोट लगी।
राघव को जब अपने कंधे को छुआ तो उसको समझ में आया कि उसके पास तो शर्ट भी नहीं है। वो पानी में था और पानी में लथपथ एक ऐसी वीरान सी जगह पे था जिसके आसपास उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे थोड़ी देर लगी खड़े होकर अपने आप को संभालने के लिए। वहाँ पे इतनी तेज धूप थी कि वो आंखें खोलना चाह रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कितनी देर से, घंटों से या शायद दिनों से वो वहाँ पड़ा हुआ था। उसके बाद उसने जगह जगह अपनी चोटों को संभाला, देखा और उठ के बैठा। जब वो बैठा तो उसने फिर से उस आंखें बंद करी और उस मंजर को याद करा। उसको सिर्फ आखिरी में वो आंटी याद थी जो कुछ सीट अक्रॉस बैठी थी और उसकी तरफ देख रही थी उस डरती हुई निगाहों से, उस डर के साथ, क्योंकि उन सबको पता था कि उनका अंजाम क्या होना है। इतनी देर में उसको बैठे बैठे सोचते सोचते उसको फिर झपकी लगी और उसकी पैंट सूख गई थी। अब वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करना चाहता था। अब वो खड़ा हुआ और भागने लगा। उसने आसपास देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको बहुत सारी जगहों पे रेत और हरियाली दिखाई दे रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। उसने आवाज़ मारी, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसे कुछ नज़र नहीं आया। उसको लगा उसे कुछ करना चाहिए, तो वो जल्दी से भागा। झाड़ियों में से दो बड़े बड़े तने टूटे हुए थे, उनको खींच कर लेकर आया और एक जगह पे उसने क्रॉस का निशान बना दिया। उसने क्रॉस का निशान बना दिया और जो एक जूता उसके पाँव में सलामत था, उस जूते से उसने चारों तरफ उस क्रॉस के एक मिट्टी का एक सर्कल बनाया, बीच में क्रॉस था और उस क्रॉस के ऊपर उसने वो लाल रंग का, सफ़ेद रंग का, जिस भी रंग का जूता था वो उसने वहाँ पे रख दिया। अब राघव भागना चाहता था। राघव को भूख लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो भागा, उसने आगे देखा कि शायद आगे जाके कहीं पे कुछ मुड़ रहा है, तो वो बहुत खुश हो गया। उसको जोश सा आ गया। वो भागने लगा। आगे गया तो थक गया, फिर देखा कुछ मुड़ रहा था और जब वो मुड़ा तो समझ में आया कि अरे ये तो अलग सी जगह दिखाई दे रही है। और उसने कहीं पे सुना था बहुत सारे डिस्कवरी में प्रोग्राम्स आते हैं ना, क्या कहते हैं उन प्रोग्राम्स को, मैन वर्सेस वाइल्ड, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जो आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे इन परिस्थितियों से बाहर आना है, कैसे अपनी जगह पे बने रहना है। तो वो कोशिश करना चाहता था। वो भागा, वो सड़क वो जगह मुड़ गई। जब सुबह का वक्त था, जब उसकी आँख खुली और उसकी परछाई जो थी वो उसके आगे थी, तो उसको समझ में आया कि सूरज अभी अभी उगा है और परछाई लंबी थी। और वो चलता रहा इधर उधर। बारिश की बूंदों का माहौल सा बन गया था। बारिश की बूंदों ने गिरना शुरू कर दिया था, तो उसको थोड़ी राहत मिल रही थी। उसको लगा कि चलो धूप की तपिश तो खत्म हो रही है। अचानक से फिर से वो बूंदाबांदी रुक गई और तेज धूप बादलों में से बाहर आ गई और ये घूमे जा रहा। काफ़ी देर हो गई थी, इसको अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जब इसने चलना शुरू किया था और इसने दाएं लिया तो इसकी परछाई जो थी वो उससे आगे जा रही थी। आप समझ सकते हैं, इसका मतलब सूरज इसके पीछे था। अब जब ये बहुत देर के बाद थका, एक जगह पे हार के खड़ा हो गया, काफ़ी देर तक चला रहा, इसको अंदाज़ा नहीं था, घड़ी वड़ी सब बंद हो गई थी, सब खराब हो गया था और कुछ नहीं था। फटे हुए कपड़ों में, एक पैंट में नंगे पाँव भाग रहा था, शर्ट नहीं थी। जब वो एक जगह पे रुका तो समझ में आया कि अब जो परछाई थी वो उसके पैरों के नीचे थी। इसका मतलब वो सुबह से दोपहर हो गई थी और सूरज उसके सर पे था और उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसको समझ में आया कि बहुत देर से चल रहा है, नई नई जगहें नज़र आई थी, तो इसको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई उम्मीद, कोई इंसान, कुछ तो मिलेगा। बिकॉज व्हेन ही लेफ्ट, उसने सोचा कि जब वो व्हेन ही लेफ्ट द सन वॉज बिहाइंड हिम, और अब जब दोपहरी है जहाँ पर वो रुक गया है तो उसको लग रहा है कि अब ये ऊपर आ गया है। और फिर वो फिर चलते रहा और थोड़ी देर के बाद जो सूरज था वो फिर उसके सामने आ गया। अब वो सूरज उसके सामने आ गया तो उसको समझ में नहीं आया। सिर्फ लगा कि क्या मैं गोल गोल घूम रहा हूँ क्या मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या मैं ज़िंदा भी हूँ। और उसको समझ, जब वो ये बातें सोच ही रहा था, उसको अचानक से थोड़ी दूर पे ऐसा लगा कोई बैठा हुआ है। उसे लगा वो कुछ है वहाँ पे थोड़ी दूर, और वो बहुत खुश हो गया और वो भागने लगा बहुत तेज़। एकदम से जान आया, जैसे रेगिस्तान में हो कभी और कहीं ऐसी परेशानी में हो और कोई आशा की किरण नज़र आती है तो आप जोश से भर जाते हैं। वो जोश से भर गया और बहुत तेज़ भागने लगा, बहुत तेज़ भागा और थोड़ी देर के बाद हिम्मत हार के रुक गया। जो उसको नज़र आया था वो वही क्रॉस था जो उसने लॉक से बनाया था। सुबह से शाम हो चली थी और वो एक टापू पे था और वो अकेला था। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो बैठ के रोने लग गया और उसका मूड ख़राब हो गया, बहुत दिल दुख गया और बारिश बहुत तेज़ होने लग गई।
बारिश तेज़ होने लग गई और वो इतना प्यासा था कि वो समुद्र का पानी तो नहीं पी सकता था। जब बारिश हुई तो उसने अपनी बाहों को फैलाकर उस बारिश की बूंदों को अपने मुंह में लेना चाहा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो उसको लगा कि मैं थक जाऊंगा ऐसे, तो वो भाग के गया वहाँ पे और जो पेड़ पौधे थे उनके पास। उसने एक बड़े से पेड़ का एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा, उस पत्ते के साथ उसने पानी इकट्ठा किया और पानी पिया, और उसको बहुत तसल्ली थी, बहुत सुकून था कि अब वो अपनी प्यास को बुझा पा रहा है। राघव ने कभी भूख को ऐसा समझा नहीं था। उसने बहुत बार भूख को मारने की कोशिश करी और उसे पता था उसने मैन वर्सेस वाइल्ड में एक चीज़ को समझा है, उसे शायद वही करना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम हो गई थी और पेट गुड़गुड़ कर रहा था। घर्नेलिन सिंड्रोम जो होता है, वो जो हार्मोन होता है, वो तंग कर रहा था। तो वो एक लकड़ी के पास गया और उस लकड़ी की एक पेड़ के पास उसकी छाल को उसने कुरेदा और समझ में नहीं आया। जैसे उसने कुरेदा बहुत सारे कीड़े मकोड़े जल्दी इधर उधर निकल के चले गए और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो बहुत भूखा था और उसने दोबारा से एक और छाल को खींचा, तोड़ा और जल्दी से मुंह में कीड़े भर लिए। और ये काफ़ी देर तक चलता रहा जब तक उसका पेट भर नहीं गया। लेकिन उस समझ में आया थोड़ी देर के बाद कि ये मुंह में घूम रहे हैं, तो इसलिए बेटर है कि इनको मार दिया जाए और फिर मुंह में डाल दें। और तो उसके बाद उसने थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के उनको मारना शुरू करा, मार के इकट्ठा करा और इकट्ठा करने के बाद उसने खा लिया। उसके बाद थोड़ी ताकत आने के बाद वो वापस उस क्रॉस के पास गया और उसने वहाँ पे 20 कदम लंबा और 50 कदम लंबा और 20 कदम चौड़ा ऊंचाई में या ब्रेथ में उसने हेल्प लिख दिया उस क्रॉस के आसपास। और उसके बाद उसको लगा कि उसे कुछ करने की ज़रूरत है। बारिश तेज़ हो रही थी। अब ये राघव के लिए बड़ी ही सारी बात थी। इसके बाद वो डिनर कर चुका था, ये डिनर हो चुका था, तो अब उसको अपने रात गुजारने के लिए कुछ करना था। इस रात में वो बहुत भीग गया था, पेड़ों के नीचे छुपा, कभी तनों के नीचे छुपा, लेकिन समझ में आया कि कोई फ़ायदा नहीं है, बारिश बहुत तेज़ थी। अगली सुबह उठकर उसको समझ में आया कि उसको ठंडा चुका था, बीमार होने वाला, तो उसे लगा कि बुखार हो जाएगा। और फिर जब सुबह की धूप तेज़ आई तो उसको थोड़ी गर्माहट मिली। इसके बाद उसने कहा कि आज सुबह मैं रात की तैयारी कर लूँगा। उससे बात था कि कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। वो रोज़ सुबह उठ के दुआ करता था, फिर खुदा से लड़ाई करता था, चिल्लाता था। वो दरख्वास्त जो थी वो लड़ाई में बदली। हम बहुत बार खुदा के सामने अपने दर्द को लेके जाते हैं और जब खुदा उस दर्द का जवाब नहीं देता, क्योंकि हमको लगता है वो जवाब नहीं दे रहा, हमको लगता है खुदा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, हमको लगता है कि हम खुद के खुदा बन जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और बहुत सारी गलत बातों में, दूसरों में गलतियां ढूंढना और दूसरों पर अपनी गलतियों को डालना बंद कर दीजिए। और यहाँ पर उसको लग रहा था कि कोई शायद कोई उसकी गंदी बात की वजह से वो इस सिचुएशन में आया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो पुकार थी, हेल्प मी लॉर्ड, वो वाई में कन्वर्ट हो चुकी थी। आप समझ रहे हैं ना? आप दुआ करना शुरू करते हैं, खुदा मेरी मदद कर, खुदा मेरी मदद कर, और उसके बहुत महीनों बाद, सालों बाद जब वो जवाब नहीं मिल रहा था, आप कहते हो क्या है खुदा, क्या मैं क्यों? वो दरखास्त नाराजगी में बदल जाती है, वो रिक्वेस्ट बदल के सवाल बन जाती है। और इसके साथ यही हो रहा। और उसने कभी स्काउट्स एंड गाइड्स क्लास में कभी ध्यान दिया नहीं था, स्कूल में जब सिखाया जाता था कि आग कैसे बनाई जाती है और कैसे आप पत्तों को इकट्ठा कर और घिसकर आग बना सकते हो सूखी घास से, उसने नहीं सुना था। अब उसको घंटों लगे उन आग में, उन लकड़ियों में आग लगाने के लिए। उसके पास तो पूरा टापू था, तो उसने शाम से ही आग लगा के ढेर बनाना शुरू कर दिए कि रात में जब ठंडा होगा तो मैं बच पाऊँ। अब उसको बड़े बड़े पत्तों को आपस में बिनना आ गया था। उसने 2-3 दिन लगा दिए थे, उसको 3-4 दिन हो गए सीखने में। रोज़ रात को बारिश हो जाती थी, रोज़ उसकी आग बुझ जाती थी, वो फिर आग लगाता था। उसको लकड़ियों को छुपाना आ गया था, सूखी लकड़ियों को बचाना आ गया था, और उसको कीड़े खाना आ गया था। तो खाना उसके पास खूब सारा था और पेड़ उसके पास बहुत सारे थे, सूखी लकड़ियाँ उसने संभाल ली थी। अब जो बचा था वो था एक घर। अब एक घर बचा था जो उसको सूखे पत्तों से उनको आपस में बिन के बनाना था कि अंदर किसी तरीके से पानी ना आ पाए। और लगभग 1 हफ्ते के बाद, उसे ये तो पता नहीं था वो कितने दिन से बेहोश था, लगभग 1 हफ्ते के बाद जब उसको बनाना आ गया तो उसने एक अच्छा सा सुंदर सा घर बनाना तैयार करा। उसने हर तरीके से अपने आप को उसको बिनना आ गया। उसको लगा कि अब मैं जी पाऊंगा, मुझे नहीं पता कितने दिन, लेकिन वो खुदा से कहना, खुदा मैंने तेरी सेवा करी है, मैं वर्शिप लीडर रहा हूँ, मैं संडे स्कूल में प्रचारक रहा हूँ, मैं खुदा का खादिम हूँ,
और वो बहुत सारी ऐसी बातें मिन्नतें करने लगा, कहने लगा खुदा कि प्लीज़ मेरी मिन्नत को सुन ले, मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल ले, मैं अपना तकिया अपना ईमान तुझ में रखता हूँ। राघव को समझ में आया कि वो बहुत ज़्यादा ग्रम्बल करने लग गया, बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ करने लग गया है, और उसको समझ में आया कि अगर ये उसके साथ हुआ है और अगर वो खुदा पे ईमान रखता है तो खुदा उसको हर मुमकिन तरीके से इस बात से बाहर निकालेगा। और उसकी दुआएं फिर से मिन्नतों में बदल गई, उसकी नाराज़गी फिर से दोस्ती में बदल गई, उसकी नाराज़गी वापस सवालों से हटके उसकी नाराज़गी वापस दरखास्त में बदल गई। और वो कहना खुदा मैं तुझ पे ईमान रखता हूँ, तू मुझे बचाएगा, मुझे कुछ भी करके बचा, मुझे कुछ भी करके बचा। और ऐसी सुबह हो गई और काफ़ी दिन बीत गए, हम कहानी को ख़त्म करने जा रहे हैं, प्लीज़ बने रहिए। और उसको लगा कि अब उसको भाला बनाना सीख लेना चाहिए। उसे लकड़ी घिसने आ गई थी, उसने भाला बनाना सीख लिया। उसको लगा कि आज ठंडी हवा चल रही है तो सुबह की ठंडी हवा में मछली जो है वो पानी के ऊपर सतह पर आएगी और मैं मार के मछली पकड़ लूँगा। उसको बड़ा मज़ा आया, उसने जाके पानी के पास जाके पानी को मछली पकड़ने की कोशिश करी। वो घंटों लगा रहा सुबह की अच्छी हवा से लेके, लेकिन अब दोपहर हो गई थी, उसके पास कोई भी मछली नहीं पकड़ी थी। अब दोपहर हो गई थी और धूप बहुत तेज़ हो गई थी। अचानक से जब वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, भूखा प्यासा, और अचानक से उसे घर करने की अजीब सी आवाज़ें आई, कुछ रड़क रहा था, कुछ अजीब सी बहक आने लगी। उसने जैसी देखा उसका सुंदर सा घर जो उसने हफ्तों बाद तैयार किया था, उसने आग पकड़ ली। उस सुंदर से घर ने आग पकड़ ली। अब तो मज़ा ही आ गया। अब उसको पता था कि अब ये आग, ये जो हवा चलने लगी है, तेज़ हवा चल रही है, ये इस आग को बढ़ाएगी। उसने बड़ी कोशिश करी, वो भागा और मतलब वो पूरे महीने का काम, मेहनत सब पानी हो गई थी। हमको बहुत बार लगता है हमारे महीनों की मेहनत, हमारे सालों की मेहनत सब पानी हो गई। जब उन चीज़ों में उसने इतना बड़ा सुंदर घर बनाया था, जब उसमें आग लगी तो वो लटें थी, जो आग की लपटें थी, वो 20-20 फुट, 20-30 फुट ऊपर जा रही थी, 2-3 मंजिल तक ऊपर जा रही थी। और वो रोने लग गया। उसने बोला खुदा बाप, फिर से वो नाराज़गी वापस आ गई। उसने बोला खुदा बाप, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, वाई क्यों कर रहे हो, क्या? उसको लगा था कि वो घर आएगा, उसको लगा था कि अब उसने घर बना लिया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चीज़ें खराब हो गई और वो सो गया। वो रोते रोते, ग्रम्बल करते करते सो गया। अचानक से उसे लगा कि वो गाड़ी चला रहा है और ये भाई साहब जनाब गाड़ी में बैठे थे, और गाड़ी चलाते चलाते अचानक से जोर की हॉर्न बजा और उसकी आंख वो हॉर्न जो था वो गाड़ी का हॉर्न नहीं था। उस हॉर्न की दोबारा आवाज़ आई। ये इतना खुश हो गया, इसको थोड़ा सा टाइम लगा समझने में कि वो सपने में था और वो गाड़ी चला रहा था। हॉर्न की आवाज़ है, अचानक से समझ में आया कि नहीं, ये तो जो हॉर्न बजा है वो किसी शिप की आवाज़ है। वो जो ह्यूज हॉर्न बजा है वो किसी शिप की आवाज़ है। और अचानक से ये खुश हो गया, इसको समझ में नहीं आया। जब वो धुआं सा हटा, ये धुएं के पास में था, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बड़ी सी शिप जो है वो रुकी हुई है और एक छोटी सी राफ्ट में 3 लोग बैठ के इसकी तरफ आ रहे हैं। वो 3 लोग बैठ के इसकी तरफ आ रहे हैं। और अगले 2 घंटे के बाद राघव ब्लैंकेट में बैठा हुआ था उस शिप के ऊपर और हॉट चॉकलेट पी रहा था। राघव ने उनसे पूछा कि मैं आपको मिला कैसे? हाउ डिड यू एवर फाइंड मी? कैसे? हाउ डिड यू मेक इट? आपने कैसे ढूंढा? तो उसने बोला कि तुमने वो आग लगाई थी ना, हमको आग नजर आई। वो आग राघव ने नहीं लगाई थी। गॉड, आई पुट माई ट्रस्ट इन यू। मैं अपना ईमान तुझ में रखता हूँ। प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस। प्लीज सेव मी, मुझे बचा ले। वो राघव के अल्फाज थे और खुदा ने उन अल्फाजों का जवाब, उस मिन्नत का जवाब 20-30 फुट लंबी आग लगा कर दिया।
उन घरों को, उस घर को जिसने उसने बनाया था ऐसे अच्छे पत्तों से जो भीगे ना, जो गीले ना हो, जिनमें अंदर पानी ना आए, वो इतने सूखे थे कि खुदा ने इस्तेमाल करा कि उनमें आग लग जाए। उस 20 फुट 30 फुट की आग की लपटों ने उस शिप तक उस धुएं को दिखा दिया और वो लोग उस आग को ढूंढते हुए उसके पास थे। गॉड वर्क्स इन वेज वी डोंट सी। खुदा, वी हैव नो आइडिया व्हाई गॉड डज थिंग्स दैट ही डज। खुदा बहुत सारी चीज़ों को बहुत अजीबोगरीब तरीके से, अगर आप खुदा के मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरे होने देंगे तो वो दखल अंदाजी करेगा। अगर आप खुद ही खुदा बन जाएंगे तो वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। अपनी सोच, अपने दिमाग को दौड़ाना बंद कर दीजिए। खुदा से तकिया करना आसान काम नहीं है। ये कहानी मैंने आपको किसी मकसद से सुनाई है। उसका रोना, उसका बिलखना, उसका मेहनत करना, उसके एक बनाए हुए घर में आग लगना, उसकी हर चीज़ टूट जाना, उसके कंधों में चोटें लगना, उसके पेट में चोटें लगना, वहाँ आसमान में उस प्लेन के क्रैश होने पे कुछ 100 लोगों का मर जाना, सैकड़ों लोगों का मर जाना। Yet in the middle of all these things, God is there for us. खुदा हमारे पास है। आपको ये समझना पड़ेगा, हर बीमारी के बारे में रोना, हर खराब बातें के बारे में रोना, गंदी चीज़ों आपके घर में हो रही है और लोगों को बात करने का मौका मिलता है और लोगों को लगता है कि ये बात हमें कैसे नहीं पता। आप लोगों को समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह जब नाव में था तो स्टीम बोट में नहीं था। यीशु मसीह नाव में था और लिखा है नाव में पानी भरने लगा था। अगर नाव में आपकी गाड़ी के बाहर जब बारिश होती है और गली में पानी इकट्ठा हो जाता है, जब गाड़ी से उतर के आप घर में आते हैं तो जूते मौसम में गीले हो जाते हैं। या तो आप मौजे जूते उतार के आते हैं, पैंट फोल्ड करते हैं तो भी पैंट के नीचे के पैंचे गीले हो जाते हैं। और आप कह रहे हो यीशु मसीह सो रहा था और नाव में पानी भर रहा था और यीशु मसीह के कपड़े गीले नहीं थे। यीशु मसीह के कपड़े गीले थे। इसका मतलब वो गंदी बातें, वो खराब चीज़ें, वो खराब माहौल, वो कैंसर, वो कोरोना, ये आपको छू सकता है। लेकिन इन चीज़ों का आपको छूना और इन चीज़ों का दुनिया को छूने में फ़र्क होगा। इनकी वो ताकत ख़त्म हो जाएगी जब ये आपको छूएंगे। एक बच्ची वंशिका की तबीयत इतनी ख़राब थी, डॉक्टर ने बोला कैंसर है, टीबी है और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम थी, बायोप्सीज हो गई, बहुत सारी चीज़ों का अंजाम दिया गया, लेकिन खुदा ने उसको उन सब चीज़ों से बाहर निकाला। ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और इनफैक्ट एक स्पिरिचुअल बैटल था जो हम लोगों ने महसूस करा और वही हुआ। आपको कैसा लगता है? आई मीन समटाइम्स वी जस्ट डोंट सी इट। हम देख नहीं पाते। और मैंने आपसे हमेशा बोला है कि इस आयाम में वीडियो गेम बनाने वाले ने, इस कुदरत को बनाने वाले ने इस आयाम में बहुत सारी चीज़ों को छुपाया है। और अगर आप उस नए अगले मौसम में जाना चाहते हैं तो इस आयाम में चीज़ें छुपी हुई हैं, उनको हासिल करने के लिए, उनको समझने के लिए उनको पाना ज़रूरी है, वरना आप अगले मौसम में नहीं जा पाएंगे। डोंट यू गेट अनॉयड व्हेन पीपल से Romans 8 chapter 8 verse 28। कितना गुस्सा आता है ना जब लोग ये वाली आयत बोलते हैं। उन लोगों के लिए जो खुदा की मकसद में रचे गए हैं, उनके लिए मिला के सारी बातें भलाई को पैदा करती हैं। कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग इज व्हेन पीपल पोस्ट मोस्ट ऑफ द वर्सेस दैट दे डोंट रियलाइज कि खुदा के खादिम ने किस वजह से लिखी है। मतलब रोमियो 16 बाब उसकी 23वीं आयत में पढ़ रहा था। यहाँ पे ये जो पौलुस था वो अपने दोस्त के घर पे रह रहा था और कोरिन्थ की कलीसिया की बात हो रही है। और ये कोई आसान बात नहीं थी। और ये जो घर था ये बहुत छोटा घर नहीं था, ये इतना बड़ा घर था कि यहाँ पे बहुत सारी और कलीसियाँ एक साथ आके की, जो कोरिन्थ की कलीसिया के जितने घर थे वो वहाँ पर आके दुआ कर सकते थे। तो इसका मतलब वो शाबी नहीं था। और पौलुस उस कलीसिया को लिख रहा है कि रोमियो 16 में कि हमें किस तरह से जिंदगी बसर करनी है। इतना पंप अप था पौलुस अपनी जिंदगी में कि वो समझाना चाह रहा है। उसका वो सफर, हिज ट्रिप टू एक्चुअली जेरूसलम, रोम और एंड इनफैक्ट फाइनली टू स्पेन। पौलुस का वो सफर जो था वो दार्शनिक था। वो इतना दार्शनिक था, ही वॉज सो विजनरी दैट ही हैड ह्यूज गोल्स। उसके पास मकसद थे जो बहुत बड़े थे। अब जानते इतनी सारी आयतों को नबूवत की तरह इस्तेमाल करा गया। उसको यरूशलेम में पकड़वाया गया, उसके बाद उसको शिप पे बिठा के रोम भेज दिया गया। ये क्या उसके लिए अच्छा था? पता नहीं, शायद नहीं, नॉट एग्जैक्टली द वे ही वांटेड। उसके बाद वो बंधुआई में गया और बेड़ियों में बांधा गया, जेल पहुंच गया। और तो क्या ये उसके लिए अच्छा था?
और राजाओं के सामने उसे खड़ा करा गया। इसके बाद फिर से जेल चला गया, और ये तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो रोम में था, ही बिकेम द बेस्ट सेलिंग ऑथर। जब वो जेल में था, ही बिकेम द बेस्ट सेलिंग ऑथर। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ जानते हैं? यस, ब्रदर पॉल बिकेम द बेस्ट सेलिंग ऑथर। वो किताबें जो उसने लिखी, गलतियों की पत्री और इफ्सियों की पत्री और फिल्मियों की पत्री और कुल्सियों की किताब, फिलेमॉन की किताब, ये सारी किताबें ये दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली किताबें हैं जो पढ़ी गई हैं। ही बिकेम द बेस्ट सेलर इन बेस्ट ऑथर फॉर द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द वर्ल्ड व्हेन ही वाज इन प्रिजन। जब वो जेल में था तो उन कहानियों को लिखना, उन बातों को लिखना ताकि वो आपको और मेरे को उभार सके। सो पौलुस को नहीं पता था खुदा उसके साथ क्या कर रहा है। वो टूटना, वो जेल में जाना, वो और बहुत सारी चीजें कराना, और ऐसी राघव को नहीं पता था कि खुदा क्या कर रहा है जब खुदा ने उसके घर को जला दिया। God burned his house down। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने। सो अगर आप आज दर्द में हैं, I don't want to quote just Romeo 8:28। अगर आप दर्द में, I just don't, if you are in pain, I just don't want to quote, मैं वो आयत नहीं मारना चाहता कि रोमियो 8:28 बाप आपके लिए है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें, अगर आप राघव की ज़िंदगी को समझें, अगर आप पौलुस की ज़िंदगी को समझें, अगर आप उन गलतियों, इफ्सियों, फिलिपियों, कुसियों, कुरिन्थियों की कलीसिया इनके बारे में पढ़ते हो, तो ये सब चीज़ें तब लिखी गई जब वो जेल में था। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे आसमानी बाप, हमारे आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक, सब चीज़ें तुझसे हैं और तुझमें जुड़ी रहती हैं। फादर गॉड, द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, योर वर्ड इज कंफर्ट फॉर मी, इट्स योर वर्ड इज कंफर्ट टू मी। तेरी कलाम की बातें मेरे लिए सुकून है। हम चाहते हैं खुदावन हम तेरी बातों को समझ सकें जब हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। हम चाहते हैं तू हमारे ईमान को पुख्ता कर कि हम अपना ईमान तुझ में रखें, तुझसे तकिया करें खुदावन, ताकि हमारे दर्द से तू हमें निजात दे सके। हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी कयूम नाम से मांग लेते हैं, सुने और